Assalamu alaikum everyone. My name is Misbah Mohsin, and today the topic which I'm going to discuss with you people is the dietary fibers. So let's begin. अच्छा जी, अब डाइटरी फाइबर्स क्या चीज़ है? बेसिकली डाइटरी फाइबर्स जो होता है वो हमारे पास is a group of food particle which passes through the stomach and small intestine without being digested and reach the large intestine unchanged. ठीक है, डाइटरी फाइबर बेसिकली हमारे क्या चीज़ है? एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जब स्टमक और इंटेस्टाइन से पास करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो वो डाइजेस्ट नहीं होती। ठीक है, अब डाइटरी फाइबर्स क्यों डाइजेस्ट नहीं होते? उनकी सबसे मेन वजह डाइजेस्ट होने की है क्योंकि वो एंजाइम जो डाइटरी फाइबर को डाइजेस्ट करते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइटरी फाइबर इज दैट इट इज़ नॉट हाइड्रोलाइज बाई डाइटरी एंजाइम। वही बात जो मैंने आपको भी बताई कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब सबसे अलग बात इसकी क्या है डाइटरी फाइबर्स की, कि ये हमारे पास हाइड्रोलाइज मतलब ब्रेक डाउन नहीं होता बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कि इसको जो ब्रेक करने के लिए एंजाइम्स नीड होते हैं वो हमारी बॉडी में नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब कंपोनेंट ऑफ डाइटरी फाइबर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? तो मेजर कंपोनेंट जो डाइटरी फाइबर्स के अंदर आते हैं वो सेल्यूलोज है, हेमी सेल्यूलोज है, बीटा ग्लूकन्स है, पैक्टिन होता है, लिग्निन है और गम्स होती हैं। ठीक है, अब ये क्या चीज़ें, मतलब ये कंपोनेंट्स का मतलब ये चीज़ें डाइटरी फाइबर्स के अंदर आती हैं। ठीक है, अब जो सेल्यूलोज होता है, हेमी सेल्यूलोज है और पैक्टिन है, ये पार्शली डिग्रेडेबल है वाइल अदर कंपाउंड आर इनडिग्रेडेबल। ठीक है, जो सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज है ना, हमारे पास पार्टली डिग्रेडेबल मतलब ये पार्शली डिग्रेड हो जाता है, इसकी पार्शली डाइजेशन हो जाती है, लेकिन जो बाकी कंपाउंड्स आते हैं वो पार्शली डिग्रेडेबल भी नहीं है, जैसे कि हमारे पास ग्लूकन्स आ गए, पैक्टिन आ गया, लिग्निन और गम आ गए, हमारे पास पार्शली डिग्रेडेबल भी नहीं होते, मतलब डाइजेस्ट नहीं हो सकते। Dietary fiber also contain a mineral, antioxidants and other chemical that are useful for the health. Dietary fibers जो है वो कंटेन करता है ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और ऐसे दूसरे केमिकल जो हमारी हेल्थ और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, आप ये अच्छा, फिर कहते हैं सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर की सोर्सेज का है, मतलब हम डाइटरी फाइबर कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। तो आप देख लो, मैंने आपको एक पिक्चर भी शो की हुई जिससे आपको पता चल रहा है कि डाइटरी फाइबर आप कहाँ से ले सकते हो, लेकिन साथ में लिखा भी है कि सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स आर फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीरियल, ब्रेड्स एंड व्हीट ग्रेन्स। ठीक है, तो डाइटरी फाइबर के सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? हम फ्रूट्स जो होते हैं, वेजिटेबल्स जो होती हैं, हमारी सीरियल, हमारे व्हीट गंदम, ग्रेन्स, इन सब से हम लोग डाइटरी फाइबर ले सकते हैं। अब आप कहोगे फ्रूट से कैसे? आप सबने ऑरेंज देखा होगा। ठीक है, ऑरेंज के ऊपर आप देखते हो वो वाइट वाइट सी लेयर होती है, वो जो सफ़ेद सफ़ेद सी लेयर होती है ना, एक फाइबर सा होता है, वो हमारे पास डाइटरी फाइबर है। ठीक है, दैट इज फाइबर। ठीक है, इस तरह बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर भी ऐसे डाइटरी फाइबर्स होते हैं डिफरेंट। ठीक है, और सीरियल, ब्रेड के अंदर भी डाइटरी फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं डाइटरी फाइबर, अब हमने कह लिया कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती, तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं हम लोग को? ये इसका नुकसान तो भी होगा है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं डाइटरी फाइबर्स के। ठीक है, तो वो डाइट विद अ हाई डाइटरी फाइबर्स है द फॉलोइंग हेल्थ बेनिफिट्स। जो डाइटरी फाइबर्स डिले एम्पटाइंग ऑफ स्टमक एंड गिव्स द पर्सन a sense of fullness of stomach. And also, the diet with a high fiber content tend to be low in energy. It may be useful in reducing the body weight. व्हाट हैपन के मैंने आपको कहा कि डाइटरी फाइबर हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती। ऑफकोर्स जब आपकी कोई चीज़ आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती तो वो स्टमक के अंदर ही पड़ी रहती है। जब आपके स्टमक के अंदर वो चीज़ पड़ी रहेगी तो आपका पेट, आपको मतलब पेट का स्टमक यानी आपका मैदा आपको क्या करेगा? फुल फुल लगेगा, आपको लगेगा आपको भूख नहीं लग रही, तो आप इस तरह क्या होगा? आपका बॉडी वेट जो है ना वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, वो लोग जो इस तरह डाइटिंग पे होते हैं, इस तरह करते हैं, वो डाइटरी फाइबर का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं ताकि उनको स्टमक की उनको लगे कि सेंस ऑफ फुलनेस फील हो और उनको भूख ज़्यादा ना लगे। ठीक है, और इस तरह उनके क्या होता है? बॉडी वेट रिड्यूस करता है। ठीक है, अच्छा, इट कंटेन सब्सटेंस सच एज एंटीऑक्सीडेंट एंड अदर यूजफुल सब्सटेंसेस। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और हमारे डाइटरी फाइबर्स एंटीऑक्सीडेंट कंटेन करते हैं। दूसरे यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे मिनरल्स होते हैं वो कंटेन करते हैं। अच्छा, some component of dietary fiber also reduce the blood cholesterol level and thereby decrease the risk of coronary heart diseases and gallstones. ठीक है,
व्हाट हैपन, जो कंपोनेंट है डाइटरी फाइबर्स के, वो हमारे पास क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं कोलेस्ट्रॉल का लेवल। आपको हार्ट के पेशेंट्स का आपने देखा होगा, उनको हमेशा कहते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, ठीक है, तो उनको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है। तो डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, ऐसी चीज़ें जो डाइजेस्ट नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, जब आप डाइटरी फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा लेते हो, मतलब आपको कोलेस्ट्रॉल की जो ऐसी तमाम चीज़, कोलेस्ट्रॉल इज फैट्स, ठीक है, तो मतलब फैट्स आपकी बॉडी में कम से कम जा रहा है। जब आपकी बॉडी में फैट्स कम जाता है तो आपके जो क्रोनरी हार्ट डिजीज है, मतलब ऐसी तमाम डिजीज जो आपके हार्ट को डैमेज करती हूँ, आपको कम से कम होने के चांसेस होते हैं। और गॉल स्टोन्स यानी गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन होना भी आपके कम से कम चांसेस होते हैं, ठीक है। Intake of high density dietary fiber food may reduce the quantity of some diseases producing food substances, और such food substances may be completely excluded in a diet। कहते हैं जब आप हाई डाइटरी फाइबर फूड लेते हो तो वो रिड्यूस करता है इस रिस्क को कि आपको बहुत सारी अलग अलग डिजीजेस हों और आपको डिजीज कम से कम होती हैं, ठीक है। डाइटरी फाइबर इज यूज फॉर ट्रीटिंग और टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड बोल सिंड्रोम, ठीक है। डाइटरी फाइबर हमारे पास एक डिजीज होती है जिसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। और इस कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है आपका फीसल डिस्चार्ज, यानी स्टूल का डिस्चार्ज जो होता है वो आपकी बॉडी से एक डिफिकल्टी से होता है, तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं बेसिकली। एंड बोल सिंड्रोम इज अ सिंड्रोम जो आपको क्या करता है, इसको प्रिवेंट करता है, किस चीज़ को, डाइटरी फाइबर की इंटेक लेते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन और बोल सिंड्रोम दोनों उसके चांसेस कम होते हैं आपको होने के, ठीक है। It is useful treatment for some disorders such as diabetes, cancer and ulcer। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छा है ट्रीटमेंट के लिए, कुछ डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट्स के लिए, जैसे डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ मीन शुगर, शुगर का मतलब कि आप जब आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल इंक्रीज करता है, इसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है। डायबिटीज़ की बहुत सारी टाइप्स हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको वो भी डिस्कस करूँ तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करो इस बारे में, ठीक है। कैंसर है। एंड अल्सर, अल्सर बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका स्टमक होता है या इंटेस्टाइन के अंदर आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है और उसको हम अल्सर कहते हैं, ठीक है। डाइटरी फाइबर इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ बल्क्स एंड सॉफ्ट पीसेस एंड ईज डेफिकेशन, ठीक है। डाइटरी फाइबर मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन को, एंड आई टोल्ड यू बिफोर व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन। सो डाइटरी फाइबर क्या करता है, इंक्रीज करता है फॉर्मेशन ऑफ बल्क एंड सॉफ्ट पीसेस, मतलब आपका स्टूल जो है या फीसेस जो है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से it is that help you in a easy defecation, ठीक है। Thank you, and that's the end of the video. Thank you so much.